नमस्कार, आप देख रहे हैं शिक्षा बाई आकांक्षा। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा वर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कहानी की, जिसका शीर्षक है चालाक हिरन और शेर। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक हिरनी रहती थी। उसके 3 प्यारे प्यारे से बच्चे थे। वह अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी और उन्हें हमेशा जंगल के खतरों से सावधान रहना सिखाती थी। एक दिन हिरनी ने अपने बच्चों से कहा कि बच्चों, यह जंगल बहुत सुंदर है, लेकिन यहाँ शेर, भेड़िया और तेंदुए जैसे शिकारी भी रहते हैं। तुम सभी को उनसे बचकर रहना होगा और कभी भी लालच मत करना। तीनों बच्चों ने सिर हिलाकर माँ की बात मानने का वादा किया। हिरनी का पहला बच्चा भोलू था, जो अपने नाम के अनुसार ही बहुत भोला था और किसी की भी बात पर विश्वास कर लेता था। हिरनी के दूसरे बच्चे का नाम था चतुर, जो बहुत ही चालाक और साहसी था और हमेशा सोच समझकर निर्णय लिया करता था। उसका तीसरा बच्चा था आलसी, जो हमेशा खाने पीने की चीजें और आराम के कामों में फंस जाता था। उसी जंगल में एक भयानक बूढ़ा शेर रहता था, जो हमेशा हिरन के तीनों बच्चों को खाने का मौका देखता रहता था। उसने सोचा कि अगर मैं सीधे हमला करूंगा तो हिरनी उन्हें बचा लेगी, इसलिए मुझे चालाकी से काम करना होगा। अगले ही दिन शेर ने एक दयालु जानवर का रूप धारण कर हिरनी के बच्चों के पास गया और उनसे बोला, बच्चों, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और मैं तुम्हारी माँ की तरह तुम्हारा ख्याल रखूँगा और मैं तुम्हें खाने के लिए रसीले फल भी दूँगा। भोला तो बहुत खुश हो गया और तुरंत बोला, अरे वाह, मुझे तो फल बहुत पसंद हैं, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। हिरनी के बेटे चतुर ने अपने भाई को रोकने की बहुत कोशिश की, किंतु उसने अपने भाई की बात नहीं सुनी और शेर के साथ चला गया। शेर उसे अपने साथ अपनी गुफा में लेकर गया और वहीं पर उसका काम तमाम कर दिया। शेर की योजना सफल रही, किंतु शेर तो अभी भी भूखा था। अगले दिन वह जाल में फंसे हुए हिरन का रूप धारण करके गया और जोर जोर से रोने लगा। रोती रोती आवाज में बोला कि कृपया करके कोई मुझे बचाओ, मैं जाल में फंस गया हूँ, मेरी मदद करो। लालची हिरन ने सोचा कि अगर मैं इसे बचा लूँ तो यह मेरा एहसान मानेगा और मुझे खूब सारी चीजें भी देगा। चतुर ने अपने भाई को रोकने की बहुत कोशिश की और उससे कहा कि तुम्हें याद नहीं माँ ने क्या कहा है, यह कोई जाल भी हो सकता है, मत जाओ वहां पर। किंतु आलसी ने अपने भाई की बात नहीं सुनी और शेर को बचाने के लिए जाल के पास चला गया। जैसे ही वह जाल के पास पहुंचा, शेर ने उससे निकलकर उसका भी काम तमाम कर दिया। अब केवल चतुर हिरन ही जिंदा बचा था। वह जानता था कि शेर उसका भी शिकार करने आएगा, इसलिए वह बहुत सतर्क था। शेर भी अपनी गुफा में बैठा सोच रहा था कि अब सिर्फ आखिरी हिरन बचा है। अगर मुझे इसका शिकार करना है तो इसको मुझे डराना पड़ेगा। शेर हिरन के घर के पास गया और जोर जोर से दहाड़ने लगा और कहने लगा कि चतुर, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, अब तो मैं तुम्हें खाकर ही रहूंगा। लेकिन चतुर डरने की बजाय मुस्कुराया और ऊंची आवाज में बोला कि अरे शेर महाराज, मैंने सुना है कि इस जंगल में एक नया और आपसे भी ताकतवर शेर आया है। वह सभी पुराने शेरों को खा रहा है। शेर ने चौंक कर पूछा,
कि क्या? कहाँ है वह शेर? चतुर ने कहा कि अगर तुम नहीं मानते तो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। शेर ने सोचा कि हो सकता है इसकी बात सच हो, इसलिए वह चतुर हिरन के साथ उसके पीछे पीछे चल दिया। चतुर हिरन शेर को जंगल के बाहर एक पुराने कुएं के पास ले गया और उससे बोला कि जाओ इस कुएं में देख लो, वह शेर इस कुएं के अंदर है। शेर ने जैसे ही कुएं में झांका, उसे पानी में अपना प्रतिबिंब दिखाई दिया, किंतु उसे लगा कि यह कोई दूसरा शेर है, इसलिए वह शेर के ऊपर जोर से दहाड़ा। जैसे ही शेर ने गरजना शुरू किया, पानी में उसका प्रतिबिंब भी हिलने लगा। यह देखकर शेर बहुत बुरी तरह डर गया। हिरन भी चुपचाप मन ही मन हंसने लगा। डर के मारे शेर ने सोचा कि यह तो बहुत ताकतवर शेर है और इसलिए वह जंगल छोड़कर भाग गया और फिर दोबारा कभी जंगल में वापस नहीं आया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समझदारी से बड़ी परेशानी को भी हल किया जा सकता है। धन्यवाद।